नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों हम लोग ने प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर हम लोग ने हल कर चुका था। इसके बाद हम लोग का क्या है, पावर चैप्टर। तो ये पावर चैप्टर है क्या, इसके बारे में अच्छा से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन पर प्रवेश करेंगे। और आपने अभी तक PDF यदि प्राप्त नहीं किया तो मेरा डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर वीडियो का लिंक डाला गया है, वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि 15 से 20 दिन में हमारा मैथ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो PDF आप ले लीजिए, दिन रात प्रैक्टिस कर दीजिए। 15 दिन बढ़िया से ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगा और जो बच्चे लोग देख रहे हैं उन लोग का भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला बात क्या करते हैं, क्या कि आप लोग लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट में एक लाइक कर दें। और चलिए सबसे पहले यहाँ से थोड़ा छोटा मोटा चीज़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि देखिएगा कि एक मेरा क्या आता है, बेस आता है, और एक मेरा क्या आता है, पावर आता है। कि बेस किसको बोलेंगे, पावर किसको बोलेंगे, ये सब चीज़ में काफ़ी हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं, सो बताइए। आप बोलिएगा यस सर, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ से हम लिखते हैं क्या दोस्तों 2 के पावर, चलिए लिख दिए, क्या 3 लिख दिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या इसको बेस किसको बोलेंगे, पावर किसको बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो नीचे रहता है वो बेस हो जाता है, और ये जो ऊपर में माथा पर लेकर चलता है उसको क्या बोलते हैं, पावर। इसका ट्रिक बता दे रहे हैं आपको याद करने का। ट्रिक क्या हो जाएगा, देखिए कोई चीज़ भी आप कोई पावर वाला चीज़ यदि ज़्यादा भारी रहता है तो उसको कहाँ पे लदा के चलते हैं, तो सर पे लदा के चलते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये पावर हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बेस हो गया। तो यानी क्या, घात और घातांक, हिंदी में बोलते हैं घात और घातांक बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको पूछ देगा कि पावर क्या है, आपको क्या पूछ देगा कि पावर क्या है, तो आप पावर में बराबर क्या लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। आपको पूछ देगा दोस्तों, क्या पूछ देगा कि बेस क्या है, क्या पूछ देगा कि बेस क्या है, तो बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम बार बार क्या बता रहे हैं जानते हैं दोस्तों, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। आपका जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और रट पाट लेने से आप आगे नहीं बढ़ जाइएगा, रट पाट लेने से आगे बढ़ने जाइएगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखते हैं। आपको बेस और पावर आई थिंक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि बेस और पावर किसको बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मूले लिखा रहे हैं, वो आप एकदम बढ़िया से फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या कि P के पावर लिखे M, ठीक है, और यहाँ पे P के पावर लिख दिए N। ठीक है, अब इसका मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देखिए ये P लिखा हुआ है, यहाँ भी P लिखा हुआ है, यानी बेस मेरा सेम रहेगा लेकिन पावर मेरा अलग अलग रहेगा। बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा। बेस देखिए P है और यहाँ भी P है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पावर जो रहता है वो जुड़ जाता है, यानी P के पावर क्या हो जाएगा, M + N। आप बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल देके समझा देते तो मजा आ जाता। जैसे 2 के पावर हम लिख रहे हैं क्या दोस्तों, 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुना हो गया, फिर 2 के पावर लिख दिया 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कि देखिए अब बेस मेरा क्या है, एकदम सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब हमको देखिए बेस जब सेम रहा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 + क्या हो जाएगा 4, यानी 2 के पावर कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। आप क्या सीखे कि बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में आप सीखिए कि जैसे देखिए P के पावर यदि हम M लिखें फिर इसका N लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे कीजिएगा, तो P के पावर ये जो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हो गया तो M × N हो जाएगा, M × क्या हो जाएगा, N। अब फिर बोलिएगा सर ये भी समझ में नहीं आए, एक एग्जाम्पल देके बताइए, मज़ा लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 लिखे, 10 के पावर कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर पावर 2 लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा 10 के पावर यानी ये M हो गया, ये N हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, क्योंकि M × N लिखे थे, यानी पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब बोलिएगा सर मजा लग गया। अब यहाँ से देखिए C नंबर एक और फॉर्मूला यहाँ से सीखिएगा, दिखेगा जैसे P के पावर M है। ठीक है, और डिवाइड बोल दिया आपको दोस्तों, P के पावर N बोल दिया है। ठीक है, अब बोलिएगा कि इसका बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P के पावर M - N। ठीक है, ये आपका एक नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब बोलिएगा क्या सर, यानी क्या पावर P के पावर M भागा P के पावर N रहा तो P के पावर M - N हो गया। अब बोलिएगा सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दीजिए और मज़ा लगेगा। जैसे 2 के पावर लिखे 3, ठीक है, और यहाँ से भागा लिख दिए, क्या चाहिए हम यहाँ से लिख दिए 2 के पावर 1 लिख दिए। ठीक है, 2 के पावर कितना लिख दिए, 1 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए बेस सेम है ना, मेरा बेस सेम है, PP का मतलब क्या हो गया, बेस सेम रहा तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा, देखिएगा 3, M की जगह 3 था और -1, यानी 2 के पावर कितना दे दिया आपका, 2 दे दिया। कोई दिक्कत, अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मज़ा भी तो लग रहा है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि M जो रहता है हमेशा N से बड़ा रहेगा। ठीक है, M जो रहेगा वो हमेशा N से बड़ा रहेगा। और यदि और यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यदि हम लिखते हैं
1/p के पावर n माइनस m। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा जो n रहेगा वो m से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं, डी नंबर का फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं। p के पावर m रहा, p के पावर m रहा और q के पावर फिर m रहा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से देखिएगा कि आपका बेस जो है वो अलग है बट पावर सेम है। बेस आपका अलग है बट पावर आपका सेम है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों पी क्यू के पावर हो जाएगा m, ठीक है। अब बोलिएगा सर इसका भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए तो और मज़ा लग जाएगा। जैसे 2 के पावर लिखे 3 और यहाँ पे 3 के पावर लिख दिए 3, पावर तो सेम था ना। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। 6 के पावर कितना दे दिया 3 दे दिया। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, सारा चीज़ तो समझ में आ जा रहा है, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहाँ से देखिएगा एक और स्टेप सिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक p/q लिखते हैं, p/q लिखते हैं, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि p/q को q/p यदि हम करना चाहते हैं, ठीक है। p/q को q/p करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको जब करना चाहेंगे तो यहाँ से याद रखिएगा q/p करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बोलिएगा सर समझ में नहीं आए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखे हैं, ठीक है। इसका पावर यदि मान लीजिए -1 दे दिए, इसका यदि माइनस आप हटाना चाहते थे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमिनेटर को डोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, डोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। नहीं समझ में आए, अंश को ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं क्या हर बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो ऊपर वाला यदि हम करेंगे जैसे देखिए कि अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 और 2 के पावर कितना आ जाएगा 1, यानी इसका माइनस खत्म हो गया। अब सारा चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और एक बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का हम पढ़ाते हैं दोस्तों, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। जैसे 2 के पावर मान लीजिए 3 लिख दिए, 2 के पावर कितना लिख दिया 3 लिख देते। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी चीज़ आपको सीखना। 2 के पावर 3 है मतलब 2 गो, जो 2 है वो के गो है 3 गो है, जो 2 है वो के गो है 3 गो, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये भी आपको अच्छे से सीखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर -3 लिखते हैं, -3 लिखते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बोलेगा कि सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको माइनस को हटाना पड़ेगा। तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 रहता है, 1 बाई क्या हो गया 2 और पावर में कितना हो गया 3 बच गया। अब इसको यदि करने जाएंगे तो 1/2 और 1/2 आ गया, यानी 1 बाई कितना दे दिया 8 दे दिया। यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए मज़ा लग गया, बोलिए दोस्तों कि मज़ा लग गया सर। अब क्वेश्चन पर प्रवेश कीजिए, अब गर्दा उड़ा के रख देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। और सारा क्वेश्चन लिख लिया गया है, सटासट मारेंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले मेरा क्या बोल दिया गया है, 1 नंबर का राइट द बेस एंड द पावर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। यानी कि आपको लिखने के लिए बोल दिया क्या क्वेश्चन आपका दे दिया गया, बोला क्या बेस कितना आएगा पावर कितना आएगा वो चीज़ लिखना बोल दिया। तो बताइए कि बेस क्या हो गया, तो आप बोलिएगा ना सर 4। आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिए तो आपको यहाँ से कोई प्रकार देखिए पावर बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए बी नंबर का क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आप पावर बेस बराबर कितना लिख दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा सर 4 और पावर बराबर कितना, सॉरी बेस बराबर कितना हो गया 5, गलत लिखा जाता है 5 हो गया, और पावर बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, एकदम सारा चीज़ एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। कहीं कोई प्रकार का दिक्कत यदि हो गया तो बोलिएगा। इसमें यदि क्या बोलते हैं बेस यदि लिखते तो कितना दे दिया -3 और पावर लिख देते तो कितना दे दिया 4। इसमें यदि बेस बराबर लिखते हैं तो -4 और पावर बराबर लिखते हैं तो 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि बेस बराबर लिखते हैं तो -7 और पावर बराबर लिख देते तो 3, ठीक है। एफ नंबर का क्वेश्चन, यदि बेस बराबर लिखने जाते हैं तो 2/3 दे दिया और पावर बराबर लिखने जाते हैं तो कितना दे दिया 3 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन पर बोले ना एक भी क्वेश्चन में यदि आप फंस गए तो बोलिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ना बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें यदि बेस बराबर आप लिखने जाइएगा तो कितना दे देगा, तो 3/5 दे देगा, और पावर बराबर लिखने जाइएगा तो कितना दे देगा 3 दे देगा। बोलिए मज़ा लग गया, मज़ा लग गया दोस्तों। आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं एक लाइक बनती है। अब यहाँ से देखिए बेस बराबर लिखने जाइएगा तो -5 कितना दे दिया 7 दे दिया, और पावर बराबर लिखने जाइएगा तो 2 दे दिया। कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अब यहाँ से बी बराबर कितना हो गया, यानी बेस बराबर -3/4 और पावर बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा बेस बराबर क्या लिख देंगे -4 अपन कितना लिख देंगे 5 और पावर बराबर क्या लिख देंगे 3। बोलिए सब सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बोलिएगा सर सारा क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब क्या निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया इवैल्यूएट द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सभी का मान ज्ञात करेंगे, वो भी क्या अच्छे तरीके से बढ़िया से बारीकी से, आपका जैसे कहीं पर कोई प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो,
आप जहाँ तक कोशिश कीजिएगा आपको बेटर ही हल मिलेगा, कोई प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से 6 के पावर 4 दे दिया, यानी क्या यहाँ से साफ साफ बोल दिया क्या कि जो 6 है ना सर वो के गो है 4 गो। अब यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, सबको क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1296। बोलिए मज़ा लग गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब यहाँ 5 के पावर कितना है 7 के पावर कितना है 5 है, तो यानी क्या 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यानी कितना हो गया 5 गो लिख देना, 1 2 3 4 5, यानी क्या 7 के पावर 5 था ना, 7 के पावर 5 था मतलब 7 5 गो था, समझे। अब सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 16807, ठीक है। अब गुना करके देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल यही आएगा। अब यहाँ से देखिएगा आपको एक और ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से, जैसे देखिएगा कि ये -2 लिखे हैं और पावर लिख दिए 3, ठीक है, और एक लिखे -2 पावर में लिख दिए 6, ठीक है, इतना लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा कि 2 के पावर -3, यानी ये एक बिजोड़ा संख्या है। बिजोड़ा संख्या मतलब समझते हैं ना, विषम संख्या है। यदि पावर में एक विषम संख्या रह जाएगा और यदि आगे माइनस लगा हुआ रहेगा तो हमेशा जो भी रिजल्ट देगा वो माइनस पर देगा। जैसे ये -8 हो गया, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा कि यदि माइनस यहाँ पे आगे लगा हुआ है, 2 ही रहेगा जरूरी नहीं, लेकिन आगे यदि माइनस लगा हुआ है और पावर में सम संख्या रहा, सम संख्या मतलब जोड़ा संख्या रहा, तो हमेशा याद रखिएगा सिंबल जो आएगा वो साइन आएगा वो प्लस में, यानी कि यहाँ 2 के पावर 6 हो गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दे दिया, ठीक है। ये प्लस में दे देगा रिजल्ट, ठीक है। आप बोलिएगा सर ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ से देखिएगा, अब बोलिएगा सर मजा लग जाएगा। यहाँ से बोला कि -5 × -5, अब कैसे हो जाता है वो चीज़ भी सिखाते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 5 5 कितना हो गया 25। अब बोलिएगा सर मजा लग गया। अब चलिए डी नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सो यानी 7 के पावर कितना दे दिया 3, यानी 7 गुना 7 दे दिया, ठीक है। तो 7 7 49 हो गया, और 49 7 आपको कर दीजिए, 49 7 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 343। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, मज़ा भी लग रहा है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन फंसाए ना आपको, -8 और क्या हो गया -8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस में है कि नहीं, सो बता दीजिए। बोलिएगा यस सर। तो बताइए कि पावर में जोड़ा संख्या की बिजोड़ा संख्या, पावर में जोड़ा संख्या की बिजोड़ा संख्या। आप बोलिएगा सर पावर में बिजोड़ा संख्या थी, यानी ये तो दे देगा भैया माइनस ही, और यहाँ से 8 को 3 बार गुना कर दीजिएगा तो -512। बोलिए मजा लग गया। अब बोलिएगा यस सर मजा तो लग रहा है। अब आते हैं यहाँ से देखिएगा F नंबर का क्वेश्चन हम लोग को हल करना है। F नंबर का क्वेश्चन हल करना है। अब देखिएगा 1 के पावर 5 फिर गुना हो गया 1/5, फिर गुना हो गया आपका 1/5। क्यों? क्योंकि पावर में कितना था 3 था, यानी ये कितना बार गुना हो जाएगा 3 बार गुना हो जाएगा, यानी 1 हो गया 5 5 25 25 25 125। मजा आ गया? बोलिए सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 2 के पावर 4, देखिए 2 के पावर 4 दे दिया, यानी क्या 2/3 के पावर 4, यानी इसको कितना बार लिख देंगे? तो आप बोलिएगा सर इसको 4 बार लिख दीजिए, मज़ा लग जाएगा। इसको 4 बार लिख दीजिए, मज़ा लग जाएगा, ठीक है। इसको 4 बार लिख दीजिए, मज़ा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और यही क्वेश्चन देख रहे हैं किस प्रकार बनेगा। सो यानी क्या 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, यानी 2 को 4 बार गुना करना पड़ेगा। 2 को 4 बार गुना किए तो 16, और 3 को 4 बार गुना किए तो 81। बोलिए मज़ा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर में -7/8 दे दिया इंटू -7/8 दे दिया, ठीक है, -7/8 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 7 7 कितना हो गया 49, और 8 8 कितना हो गया 64। बोलिए मजा लग गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए माइनस लगा हुआ है सर, बार बार बता रहे, यही सब पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 था तो कितना बार दे दिए 5 बार दे दिए। अब देखिए पावर में जोड़ा संख्या की बिजोड़ा संख्या। आप बोलिएगा सर बिजोड़ा संख्या यानी विषम संख्या, तो माइनसवा रह जाएगा, 3 के पावर 5, यानी 3 के गो था 5 गो था, तो 5 बार इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 5 बार गुना कीजिएगा तो 243 आ गया, और इसको गुना कीजिएगा तो 31 25 आ गया। बोलिए मजा लग गया। आपका जो मिस्टेक होगा यही प्लस माइनस में होगा। जे नंबर का क्वेश्चन देखिए पावर में 3 दिया, यानी 3/7 हो गया, 3/7 हो गया, 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो यहाँ से 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 343। बोलिए मजा लग गया। सारा क्वेश्चन इसमें बन गया, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको खत्म हो गया।
तो दोस्तों आज इतने रहने देते हैं इस वीडियो पे, फिर 3 नंबर से हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट डे पर देखेंगे। तो दोस्तों आज इतने रहने देते हैं। आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हल करके ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।